तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहना। मुझे पता है अपने चैनल का एल्गोरिथम पूरे तरीके से चेंज हो गया है। कभी कोई सी भी मांगा अचानक से ही कंटिन्यू हो जाती है एंड दोबारा से डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो मैं काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली बार से ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड जो हमारी मांगा अभी तक कंटिन्यू होती हुई आ रही है, अब इसका बिल्कुल एंड ही हम करने वाले हैं। मतलब कि पूरे 150 के 150 चैप्टर एक साथ ही एक्सप्लेन होने वाले हैं, जैसा कि अभी तक डेली बेसिस पर होते आए थे। तो चलो अब आप लोग एंजॉय करो एंड जब तक इसके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक अब मैं इस सीरीज को नहीं छोड़ने वाला। बट हाँ, उसका साइड इफेक्ट ये रहेगा, आपको वीडियोस थोड़ी थोड़ी छोटी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मैंने जितनी भी स्क्रिप्ट राइटिंग अभी तक कर रखी थी वो सभी अब खत्म हो चुकी है, जिस वजह से मैं दिन में कम से कम सिर्फ 2 ही चैप्टर्स एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एंड आई नो यार, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ तो मेरी प्यारी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। बट यस, अपना एल्गोरिथम बिल्कुल सेम रहेगा। सुबह भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी एंड शाम को भी, जिससे जो बीच का गैप रहेगा मैं उसमें एक और चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो चलो, अब बातें तो बहुत ज्यादा हो गई, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अपने प्रीवियस एपिसोड को भी काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो थोड़ा रिकैप तो बनता है। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, किम ड्रैगन मॉन्स्टर को हरा देता है, जिस वजह से जो ड्रैगन मॉन्स्टर ने सोल सेंट को पोजेस कर रखा था, अब वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। एंड अब उसके आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम खालिया को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर के आगे घुटने टेक कर बैठी होती है। जिसके बाद जो खालिया का सीनियर होता है वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है जो डेविल है वो मारा जा चुका है। और इसके डेविल कहने का मतलब है जो ड्रैगन डंजन का बॉस था, जिसे अपने किम ने ही मारा होता है। यहाँ पर जैसे ही खालिया ये सुनती है कि डेविल मारा जा चुका है, वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो बोलने लगती है, आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डेविल एक ऐसी स्पीसीज है जिसको कभी भी फिजिकली और मैजिकली अटैक से मारा ही नहीं जा सकता, जिस वजह से उसे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी तो होती ही नहीं है। और यहाँ पर उस डेविल को तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं मार सकता। जिसके बाद वो बोलती है, लेकिन आखिरकार वो कौन हो सकता है जिसने उस डेविल को मार दिया हो। जिसके बाद यहाँ पर जो सीनियर होता है वो बोलता है, किम श्योजोन। अब यहाँ पर किम श्योजोन का नाम सुनकर खालिया काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। जिसके बाद जो खालिया का सीनियर होता है वो काफी ज्यादा ही डरावना लुक देते हुए बोलता है, हे खालिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि किम श्योजोन के बारे में मुझे हर एक चीज रिपोर्ट करना, तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। एंड वेल, उसके बाद हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट होता है। हाँ, वही टेम्पेस्ट जिसने डार्क सेंट पर अटैक किया था। उसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलने लगता है, खालिया, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझा देता हूँ, ये जो मैटर है वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसका मतलब ये है कि तुम्हें माफी भी नहीं मिल सकती। और ये बात तो तुम्हें पता ही होगा, वो बंदा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आखिरकार आ सकती है। एंड यस, अभी हमें उस पर्सन के बारे में नहीं बताया जाता आखिरकार यहाँ पर किस पर्सन की बात चल रही होती है, हो सकता है उसे थोड़ा आगे चलकर बता दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलने लगता है, खालिया, मैंने सुना है तुम और किम श्योजोन एक दूसरे को जानते हो, क्यों है ना, और मैंने ये भी सुना है कि तुम कोरियन गिल्ड से उसकी नजर रखवा रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर खालिया डरते हुए बोलती है, हाँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। इतना सुनने के बाद यहाँ पर उसका सीनियर बोलता है, खालिया, मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम अपना मूव स्टार्ट कर दो। जितना सुनने के बाद खालिया बोलती है, आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद यहाँ पर टेम्पेस्ट बोलता है, मैं ये चाहता हूँ कि जो उलझी हुई फेथ है तुम उसे सुलझा दो। वेल, अभी इस लाइन का हमें यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब नहीं पता चलता और ना ही हमें खुद समझ में आया है। होप करते हैं आगे अच्छे से बता दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सोलसेंट को। उसके बाद यहाँ पर किम सोलसेंट से बोल रहा होता है, मैडम सोलसेंट, अब आपका आगे क्या प्लान है, मतलब कि अब आप आगे क्या करने वाली हैं। जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर सोलसेंट बोलती हैं, वेल, मुझे इतना अच्छे से तो सब कुछ नहीं पता, क्योंकि जो मेरी आधी जिंदगी है वो तो मैंने सिर्फ सेकुलेशन में ही बिता दी है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये समझ चुकी हूँ कि मैं अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली, और इसी वजह से मैंने ये सोचा है कि अब मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूंगी। और अब तो मैं ये अच्छे से जान चुकी हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम सीधा बोलता है, मैडम सोलसेंट, अगर आप चाहें तो आप हमारी गिल्ड में भी रह सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वहाँ पर परमानेंट रहना, लेकिन कुछ समय के लिए तो आप वहाँ पर रह ही सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पर सोलसेंट किम की बेइज्जती करते हुए बोलती हैं, हाँ, क्या तुम्हारी भी कोई गिल्ड है क्या। जिसके जवाब में किम बोलता है, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, अपनी भी गिल्ड है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आपने अपने ट्रिप के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि उसके लिए कुछ टाइम तो लग ही सकता है, मतलब प्लानिंग को बनाने में कुछ टाइम तो लग ही सकता है, जिसके लिए आपको काफी सारे सामानों का एडजस्टमेंट तो करना होगा, और उस वजह से आपको कहीं रहना भी होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर किम के ट्रू इंटेंशन देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, चलो यार, फाइनली इस बहाने में डार्क सेंट से कुछ न कुछ तो ले ही सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सोलसेंट बोलती है, वेल, मैं अपने
अपने बेनिफिटर को इतनी ज्यादा तकलीफ कैसे दे सकती हूँ, तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगी किम। जिसके जवाब में यहाँ पर किम बोलता है, मैडम सोलसेंट आखिरकार आप ये कैसी बातें कर रही हैं, बल्कि ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा ऑनरेबल बात होगी कि आप हमारी गिल्ड के अंदर आ रही हैं, और हाँ आप यकीन मानिए हमें कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। एंड उसके बाद यहाँ पर सोलसेंट बोलती हैं, चलो ठीक है अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल आर्ट सिखा सकती हूँ। एंड वेल आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा किम का जवाब क्या होने वाला है। जिसके बाद किम बोलता है, अरे नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सीखना। लेकिन यहाँ पर सोलसेंट को भी काफी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है और वो सोचने लगती है किम ने शायद अभी हाँ बोला है, और उसी के फ्लो में यहाँ पर सोलसेंट बोलने लगती है, इसका सबसे पहला मतलब बेसिक रूल है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सोलसेंट को रियलाइज होता है कि आखिरकार किम ने क्या बोला है, वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। एंड ये जैसे ही कंफर्म होता है कि किम ने इसके लिए मना किया है, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सोलसेंट किम से वापस बोलती है, एक मिनट तुम दोबारा बोलो कि तुमने क्या बोला। जिसके बाद यहाँ पर किम वापस से वही आंसर रिपीट करता है, मैंने ये बोला कि मुझे ये सीखना नहीं है और आप चाहें तो हमारी गिल्ड में रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर सोलसेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही शौक लग रही होती है और बोलती हैं, क्या इसने मुझे रिजेक्ट किया, और सबसे बड़ी बात इसने सोलसेंट को रिजेक्ट किया है जो कि इसके लिए पूरी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, और ना जाने पता नहीं कोई सिखाता भी है या फिर नहीं स्पिरिचुअल आर्ट को, लेकिन फिर भी इसने मना कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं क्योंकि सोलसेंट को खुद भी नहीं पता आखिरकार किम को पढ़ा कौन रहा है। भाई किम को गोड पढ़ा रहे हैं, मतलब गोड की एकेडमी में पढ़ता है किम। एंड फाइनली यहाँ पर सोलसेंट भी बोलती हैं, चलो ठीक है इसका मतलब तुम मुझसे कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी यार जान बचाई है, कुछ ना कुछ तो तुम ले ही सकते हो। एंड प्लीज पहले ही गैस करो कि भाई किम क्या मांगने वाला है, गैस करो भाई, कमेंट कर दो। एंड यह उसका जवाब वापस से सेम होता है, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं तो आप मुझे पैसे दे दो, आखिरकार और मैं क्या ही मांग सकता हूँ। और यहाँ पर किम अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाने लगता है, सिर्फ 10 बिलियन, अगर मुझे मैडम सोलसेंट 10 बिलियन भी दे दें तो उनमें मेरा ठीक ठाक काम चल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सोलसेंट भी बोल देती हैं, चलो ठीक है मैं इस बात पर माइंड नहीं करूंगी। और उसके बाद हम किम के चेहरे के रिएक्शन देखते हैं जहाँ किम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर सोलसेंट बोलने लगती हैं, यार तुमने मेरी जान बचाई है, पैसा तो बहुत ज्यादा छोटी चीज है। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है, मतलब पैसों के नाम पर तो बिल्कुल राल टपक रही है। और उसके बाद हम देखते हैं साइड में खड़ी हुई स्प्रिट के भी ये सब देखकर पसीने आने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, चलो फिर ठीक है अब चलते हैं अपने घर पे, काफी ज्यादा टाइम हो गया क्यों है ना, और वैसे भी आपको साथ साथ अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने दोस्तों से मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं सोलसेंट को जो कि काफी ज्यादा ही कंफ्यूज लग रही होती हैं और वो सोचती हैं क्या पुराने दोस्त। एंड उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा ड्रीम अकेडमी पे, वह सॉरी ये अपनी अब ड्रीम गिल्ड है। और ड्रीम गिल्ड में हम देखते हैं किम सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है सोलसेंट से, और वो सभी को साथ साथ बता रहा होता है, एक बारी देखो तो सही अपने साथ सोलसेंट आई हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आप अपने साथ ही रहने वाली हैं। और उसी के साथ यहाँ पर सोलसेंट भी बोल रही होती हैं, वेल मुझे भी तुम सबसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो प्लीज यार एक ये नोटिस है बिल्कुल वीडियो के बीच में, ताकि आप लोग इसे एकदम ध्यान से सुनो, प्लीज एक बार इसे सुन लेना। वेल 2-3 दिन से वीडियोस काफी ज्यादा अलग अलग आ रही हैं, आई नो यार चैनल काफी ज्यादा ही बेकार हो गया अचानक से, तो इस वजह से मैं आप लोगों से बिल्कुल दिल से माफी मांगता हूँ यार। एंड आई नो यार आप लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगा होगा जब सीरीज बिल्कुल बीच से अचानक से बंद हो जाए, तो इस चीज के लिए मैंने एक सोल्यूशन सोचा है। आप लोगों को आज की वीडियो में मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिख रहा होगा, जो कि मैंने न्यू अकाउंट बनाया है, जो कि मैंने अपने इसी चैनल के बेस पर वो अकाउंट बनाया है। आप लोग प्लीज वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड नेक्स्ट अपडेट्स आपको हमेशा वहां पर मिल जाएंगे। एंड मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, एंड सच में आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अगली बार से ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप लोगों की खुद परमिशन ना हो। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, देन मैं कोई एक्शन लूंगा, वरना बीच में कोई भी एक्शन नहीं होने वाला। सो प्लीज यार मुझे माफ कर देना, एंड अगर माफ कर दिया होता है यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर जितनी ज्यादा लाइक आएंगी मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने एकदम बिल्कुल भर भर के माफ कर दिया है। सो वापस से दिल से सॉरी, एंड नाउ आप लोग अब कंटिन्यू कर सकते हो। एंड वेल यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि वो सभी कंफ्यूज क्यों होंगे, क्या वो सोलसेंट को देखकर कंफ्यूज होंगे? अरे ना ना, वो सब अपने किम को देखकर शौक है, क्या आखिरकार किम ने इतनी जल्दी डंजन को क्लियर कर कैसे दिया। क्योंकि यहाँ पर ये लोग तो ये सोचकर बैठे थे कि अपने किम को आने में कम से कम 1 से 2 दिन तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे, लेकिन किम ने यहाँ पर सिर्फ आधे दिन में ही आकर उन्हें धप्पा कर दिया। वेल ये आधा दिन भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो इसने सिर्फ 2 से 3 घंटे ही लगाए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर किम सोलसेंट से बोल रहा होता है, मैडम सोलसेंट आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे वो यहाँ पर कर सकती हैं, किसी भी चीज पर कोई भी रोकथाम नहीं रहेगी। और वहीं पे सोलसेंट भी इन सभी चीजों के लिए किम का शुक्रिया करती हैं, जिसपे किम फिर बोलने लगता है, अरे नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम यहाँ पर सुयन और ली हुआन को देखते हैं, जिनकी शक्ल तो बिल्कुल देखने लायक होती है, और उनकी शक्ल देखकर तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि वो सभी किम को देखकर तो बिल्कुल खुश नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर ली मिनुअल दिल पर पत्थर रखकर पूछ ही लेता है, कैप्टन कहीं आप वापस से डंजन के अंदर रेड करने तो नहीं जा रहे ना? जिसके बाद यहाँ पर किम भी बोलता है, अब मैं डंजन रेड करने नहीं जा रहा क्योंकि मैं काफी ज्यादा ही थक चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ
पर किम उन सबसे बोल देता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर डिसमिस करते हैं और तुम जो काम कर रहे थे वो सभी जाकर करने लगो। और उसके बाद यहाँ से जाते जाते ली मिन्युअल बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डर गया था। मैं ये सोचने लगा था कि अपने कैप्टन वापस से डंजन रेड करने के लिए जाएंगे, लेकिन होपफुली आज वो ऐसा नहीं करेंगे। और इसी बात पर यहाँ पर शुयन भी काफी ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर शियोन को देखते हैं, जो कि सोर्ड आर्ट के थ्रू उसे टेक्निक मिली थी, मतलब आर्ट मिली थी, वो उसी की प्रैक्टिस करने लगती है। जिसके बाद हम यहाँ पर ली मिन्युअल और शुयन को देखते हैं, जो कि आपस में ही अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ ली मिन्युअल अपने डार्क सेंट के आर्ट को कॉपी कर रहा होता है और वहीं पर शुयन अपने मैजिक सेंट के, और अपना किम हमेशा की तरह ही अपने फोन में लेक्चर्स देख रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर अजीब अजीब तरीके की ट्रेनिंग हो रही है और कोई न्यू मेंबर आखिरकार ना चौके, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सोल सेंट को, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक हो रही होती हैं। और यहाँ पर देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि सोल सेंट भी मन में बोल रही होंगी, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट ली मिन्युअल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती हैं, तुम मुझे एक बात बताओ, वो लड़का वो तो डार्क सेंट की टेक्निक यूज कर रहा है। जिसपे किम फिर बोलता है, हाँ हाँ ऐसा है। और उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट सुयन की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, वो जो लड़की टेक्निक यूज कर रही है वो तो मैजिक सेंट के हैं। जिसपे किम वापस से बोलता है, हाँ हाँ ऐसा ही है। और यहाँ पर शियोन के बारे में तो मैं फिर भी मान सकती हूँ, क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर है वो सोर्ड सेंट है। लेकिन आखिरकार ये दोनों कौन है जो कि मैजिक सेंट और डार्क सेंट की टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद किम राज से पर्दा हटाते हुए बोलता है, वो जो लड़का ली मिन्युअल है वो डार्क सेंट का डिसाइबल है, एंड वो जो लड़की है जो शुयन है वो मैजिक सेंट की डिसाइबल है। जितना सुनने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सोल सेंट काफी ज्यादा ही घबरा चुकी होती हैं और वो बोलती हैं, अरे यार मैं आखिरकार ये सब क्या देख रही हूँ, यहाँ पर कितने सारे डिसाइबल्स हैं, यहाँ पर कितने सारे डिसाइबल्स हैं, मैजिक सेंट, सॉर्ड सेंट, इवन डार्क सेंट का भी डिसाइबल है, और ये सभी एक जगह पर कर क्या रहे हैं। उसके बाद सोल सेंट ली हुआन की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, आखिरकार फिर ये लड़की कौन है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर सोल सेंट खुद ही सोचने लगती हैं, कहीं ये लड़की किसी और सेंट की तो डिसाइबल नहीं है। जिसपे ली हुआन बोलने लगती है, अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, मैं किसी की भी डिसाइबल नहीं हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, जो कि अपने फोन में कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। एंड या उसे खुशी सिर्फ एक ही चीज से मिलती है, जहाँ हमें पता चलता है किम हिसाब किताब करने लगता है। जैसे कि फिर वो बताने लगता है, जो 30 बिलियन है वो अपने एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिल जाएंगे, और जो 13 बिलियन है वो मुझे डार्क सेंट देने वाले हैं। एंड अगर इन सब का टोटल कर दिया जाए तो मेरे पास पूरे टोटल 43 बिलियन रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि अब मैं एक और लेक्चर लगा सकता हूँ। और यहाँ पर किम ये सब सोचता ही है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर काफी सारे लेक्चर्स के रिकमेंडेशन आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर किम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। एंड वेल ये सब हम उसके फेस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं। उसके बाद किम यहाँ पर मन में बोलने लगता है, मैं ये सोच रहा था कि फिलहाल मैं कोई भी लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जो लेक्चर की कॉस्ट है वो पूरे 40 बिलियन तक जा चुकी है। लेकिन आखिरकार किसने ये सोचा था, जो मेरी किस्मत है वो इतनी ज्यादा बढ़िया होगी। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं पूरे 2 लेक्चर्स को भी एक साथ लगा सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को शायद से सोल सेंट से 40 बिलियन की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार मैंने उनकी जान बचाई है यार। लेकिन नहीं नहीं, इतना कुछ ज्यादा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा ही सही, बट मांगेंगे तो जरूर। और उसके बाद यहाँ पर किम हिसाब किताब लगा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसे कुछ फील होता है, जिसके बाद किम पीछे पलट कर देखता है। और उसके बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है, मैडम सोल सेंट जरा वहीं पर रुकिए, मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। उसके बाद हम देखते हैं किम अपनी ड्रीम एकेडमी के बगल वाली गली में जाने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट भी बोलने लगती है, आखिरकार हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, सोल सेंट मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम जिंदा हो और एकदम ठीक ठाक हो। एंड वेल उसके बाद हमें यहाँ पर किसी का शैडो दिखाया जाता है। अगर कोई भी हमारी सीरीज को सीजन 1 से देखता हुआ आ रहा है तो उसे तभी एहसास हो गया होगा जब किम को कुछ एहसास हुआ था। एंड वेल मुझे कमेंट में बता देना किस किस को पहले ही पता चल चुका था। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे पहले ही पता चल गया था भाई। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर डार्क सेंट भी दिखा दिए जाते हैं, और यहाँ पर सोल सेंट भी डार्क सेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोलने लगते हैं, वेल तुम्हारे रिएक्शंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छुपने की टेक्निक में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यार ये लड़का आखिरकार मेरी टेक्निक्स को देख कैसे लेता है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सोल सेंट बोलती हैं, क्या तो इसका मतलब ये है कि तुमने इसे इशारा नहीं किया था यहाँ पर आने के लिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तुम्हारी स्टेल्थ आर्ट को देख सकता है। लेकिन मैं ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात तो ये है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तो और तुम्हारे शरीर पर ऐसे घाव कैसे। और तुम मुझे ये भी बताओ कि आखिरकार तुम्हारा डिसाइबल और मैजिक सेंट का डिसाइबल यहाँ पर कर क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोलने लगते हैं, अरे अरे एक सेकंड मैं सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, और वैसे भी ये काफी ज्यादा लंबी कहानी है, बट उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार डंजन में क्या हुआ था। जिसके जवाब में यहाँ पर सोल सेंट बोलने लगती हैं, ये जो बच्चा है, हाँ यही बच्चा, इसने मेरी जान बचाई है। उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट बोलने लगती हैं, वेल जैसे ही मैंने तुम्हारी कॉल को पिक किया तो वैसे ही मैं वहाँ पर ड्रैगन डंजन के अंदर चली गई थी। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, मैडम सोल सेंट 1 मिनट रुकिए जरा। और उसके बाद किम बोलता है, आपको नहीं लगता कि ये सभी चीजें मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड यहाँ पर ये बोलने के साथ साथ हम किम का एक्सप्रेशन बिल्कुल देख सकते हैं। एंड यस, ऐसी बिल्कुल भी एक भी बात नहीं रहने वाली आगे कि किम उसमें मिर्च मसाला ना डाले,
ताकि वो यहाँ पर डार्क सेंट को और भी ज्यादा लूट सके, मतलब उसके पैसे और भी ज्यादा ले सके। एंड वेल मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक्सप्लेनेशंस पूरी खत्म हो चुकी हैं, तो एपिसोड्स थोड़े छोटे हो सकते हैं, बट प्लीज यार आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, जैसा कि मैं खुद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियो लाकर, वो भी दिन में 2। एंड अगर फिर भी थोड़ा बहुत मांगा चेंज होता है तो प्लीज यार पॉजिटिव कमेंट किया करो, ना कि डिमोटिवेशन वाले। आप कमेंट में बता सकते हो पहले प्रीवियस मांगा को कंप्लीट करो, उसके बाद इस मांगा को कंटिन्यू करना, जिससे मुझे भी सुनने में काफी ज्यादा, पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। बट चलो छोड़ो यार इन सब बातों को, बाकी आप लोगों के लिए अब वापस से सीरीज आने लगेंगे एंड शाम को भी वापस से एपिसोड आ जाएगा। वेल इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप करता हूँ आप सभी को काफी अच्छा एपिसोड लगा होगा एंड आप लोग वेट करो, शाम को वापस से एपिसोड आ जाएगा। एंड आप लोग प्लीज यार शाम का एपिसोड जरूर से देखना, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ा, मतलब काफी अच्छा सरप्राइज भी है, वो भी सिर्फ स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार जरूर से विजिट करना। सो चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और बार, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।